बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा देश इस डेट में बहुत ज़्यादा जल रहा है। बहुत ज़्यादा कहीं दंगे फसाद की स्थिति हो चुकी है। बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। और जिसको बच्चों की अपना एक नज़रिया है, सरकार का एक अपना एक नज़रिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ, जिसमें नई सैनिक भर्ती में एक नए तरीके से एक 4 साल के संविदा के तौर पर भर्ती करी जा रही है नवयुवकों को और नए बच्चों को। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये स्टेनो वीडियो से थोड़ा सा अलग है पैटर्न। दरअसल क्या है कि मैं ही बच्चों की तैयारी कराता हूँ, तो मुझे खुद दुख होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और एक सपना लेकर भर्ती की तैयारी करते हैं, और सपने में वो सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी अपनी एक फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योर करूँगा एक सरकारी नौकरी पाकर। तो उसी सपने को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस एज को मैंने जिया है। हालांकि अब मैं एक अलग प्रोफेशन में हूँ, मगर आज भी मैं उन बच्चों को तैयारी कराता हूँ जिसमें कि स्टूडेंटों को स्टेनो सीखने को मिलती है। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आप सब बच्चे उन वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो उस आज क्या इस टॉपिक को ऊपर मेरा वीडियो इसलिए बनाना है कि अपना इस वीडियो बनाने का मेरा अपना मकसद ये है कि इसकी बारीकियां और कमियों को थोड़ा सा आप समझ लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जान पाओ। तो अग्निपथ जो है हमारी, जो सैनिक भर्ती की जो प्रणाली है, हमारी जो पुरानी चल रही थी रेजिमेंटल प्रणाली, उस पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो पुरानी भर्ती थी, पुरानी जो दशकों से चल रही है हमारे देश में, उसको थोड़ा सा नया आयाम करके नए तरीके से भर्ती की प्रक्रिया चालू करी गई है। अच्छा, इसका विचार कैसे आया, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल क्या है, जो हमारे सेना के अधिकारी होती है, तो सैन्य जो हमारे बल हैं, हमारे 3 बल हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है, इन सब के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, और सेना की तरफ से ये एक प्रपोजल आया था सरकार की तरफ से कि सरकार, हमारी जो सेना में इस तरीके के कैडेट होने चाहिए जो पूरी तरीके से परिपक्व हों और साथ में युवा भी हों, और इस तरीके से हो कि उनका एक अपना बचाव, अपना एक खुद का जोश हो सेना के प्रति। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, उसके लिए ये प्रपोजल आया। हो सकता है उसमें किस तरीके की समस्या आई होंगी उनके पास, क्योंकि अधिकारी के पास ही छोटे सैनिकों की समस्या आती है। तो ये जो प्रपोजल आया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम जैसे अदर देश हैं, उन देशों के मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे इजराइल हो गया, रूस हो गया, इस तरीके के जो और भी देश हैं, उसमें 4 साल की संविदा के तौर पर स्टार्टिंग में नए नौजवानों को भर्ती कर दिया जाता है, और ये ज़्यादा संख्या में करा जाता है। उसके बाद 4 साल तक उन्हें उनकी तनख्वाह, सैलरी वगैरह भी दी जाएगी, और 4 साल में जो बेस्ट कैडेट होंगे उनको चुनकर, जो सेना में बहुत बेस्ट होंगे उनको चुनकर उनका प्रमोशन करा देंगे और उसको ऊंचे पद पर मिल जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एक तो हमें 4 साल के अंदर परखा हुआ एक ऐसा नौसैनिक, मतलब एक सैनिक ऐसा मिल गया जो पूरी तरीके से जोश के साथ लड़ाई और युद्ध क्षेत्र में प्रबल होगा। ठीक है, दूसरा, ये खुद में परिपक्व होगा, क्योंकि हमारी जो सेना की भर्ती होती है 16-17 साल से स्टार्ट हो जाती है 21 तक। तो इसलिए अब 4 साल के अंदर एक अच्छा और एक अच्छा सैनिक हमारे देश को मिल जाएगा। ये सेना की सोच है। अच्छा, सेना की सोच इस तरीके की थी, और उसके साथ एक सोच ये थी सेना की कि इससे हमारे क्या है कि जो हमारे देश में बेरोजगारी है, उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। अच्छा, अब क्या है कि ये तो सेना ने सेना के अधिकारियों ने एक ये प्रपोजल के तौर पर सरकार को
दिया और जिसको एक्सेप्ट भी किया और इसे लागू किया गया 2022 में। मगर इसके उपरांत क्या हुआ कि हमें एक देखने को मिला बहुत बड़ा जन आक्रोश, जिसमें स्टूडेंट और सेना भर्ती करने वाले गांव तबके पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें तनाव वाली स्थिति आ गई। अच्छा, इस स्थिति का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्या है, देखिए हमारा जो देश है ना, एक विकासशील देश है और इसमें जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर हर तरीके की सुविधा नहीं है, वहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं है। तो हमारे देश में हर साल बहुत भर्तियां निकलती हैं, कई हजारों की संख्या में, ठीक है। और वो किस चीज़ की निकलती है, सेना की भर्ती की निकलती है। इसलिए हर गांव से जितने भी नौजवान होते हैं वो खाते हैं पीते हैं और दौड़ मारकर सिर्फ उनका एक सपना होता है कि वो कैसे भी करके हमारी सेना में शामिल हो जाए। अच्छा, अब सरकार ने जैसा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने क्या सोचा था और उसका कटाक्ष क्या है इन बच्चों के प्रति। समझिए कटाक्ष कैसे करेंगे ये बच्चे। पहली चीज, सर अब सर बच्चे तो सपना देखते हैं और उस चीज की तैयारी करते हैं। अब बच्चा कैसे सपना देख रहा है कि हाँ मैं अपने जैसे मेरे गांव में और सेना में भर्ती हुए हैं, कुछ गांव के शहीद भी हुए हैं, उनके जैसा उस गांव से उन जो शहीद हुए हैं या जो सेना में भर्ती हुए हैं गांव में और भी सैनिक, उनसे क्या हुआ, उनको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी सेना में जाऊंगा और अपने देश अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। तो इसलिए उनके अंदर पहले से ही सोच है कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में अपने देश के लिए कुछ करूंगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कि उनका जो एम है वो पहले से ही डिसाइड है कि हाँ मैं सिर्फ एक सैनिक बनने के लिए हुआ हूँ पैदा और सेना में अपने करियर बनाना चाहता हूँ। मतलब उनका पहले से किसी और क्षेत्र में जाने का मन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे देश के कुछ गांव पिछड़े हैं मगर कुछ गांव आज की डेट में बहुत तरक्की कर चुके हैं। उनके पास अथा पैसा है, गांव के घरों में जो परिवार हैं उनके पास भी बहुत पैसा है। मगर इतना पैसा होने के बाद भी गांव के आज भी नवयुवक क्या कहते हैं, मैं सेना में जाऊंगा। मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, बड़ी एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन लेके मल्टीमीडिया या किसी भी तरीके में अपना कैरियर बना सकते हैं। वीडियो सिनेमाग्राफी ये इन सब में भी अपना बिजनेस अपना कैरियर बना सकते हैं। मगर उनका वो इतने अमीर होने के बाद भी क्या करते हैं कि मुझे सेना में ही जाना है। मतलब उनको पैसे से भी कोई कैरियर बनाने की वो नहीं है चिंता, उनका एक जुनून है कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया बच्चों की सोच, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, गांव में क्या होती है कि लगभग 16 साल से बच्चा भारतीय सेना में लड़ने के लिए और उसमें भर्ती होने के लिए अपने गांव में तैयारी करता है। इतनी जोर शोर तैयारी होती है, ये तैयारी आसान नहीं होती है। इतना कंपटीशन है आज की डेट में, बहुत तैयारी है। जो आज कंपटीशन में आज 500 है तो अगले साल वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ होगी भर्ती मारते हुए। ओपन भर्ती होते, मैंने खुद मारी है, मुझे पता है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत भीड़ होती है, ठीक है। ये सभी जुनूनी लड़के होते हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी किसी की जबरदस्ती लाकर वो भीड़ खड़ी करी गई, नहीं। सारे वो लड़के होते हैं जिनको देश की सेना में भर्ती होना है, ठीक है। वो उसमें जाते हैं, ठीक है, वहां पर भर्ती करते हैं। अब एक बात बताइए, 16 साल से उन्होंने भर्ती करी, 20 साल की उम्र में उसका एक का सिलेक्शन हो गया। गांव में से लगभग मान के चलिए 10 लड़कों ने तैयारी करी थी, उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद उसे क्या खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि पहला उसने उसकी जो 16 साल से 20 साल तक 4 साल की जो मेहनत थी वो उसने पूरी कर ली कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। दूसरा, हर बच्चा चाहता है कि एक अच्छा, एक हर लड़का चाहता है या हर हर नवयुवक चाहता है कि एक सेटल लाइफ हो, ठीक है।
मेरी भी हो और मेरे माँ बाप की भी हो, मेरे बच्चों की भी हो, और एक कैरियर हो, ठीक है, अच्छा, जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले और उसके साथ ही मैं अपने देश के लिए भी कुछ करूं और उसके साथ साथ मेरे परिवार के लिए भी कुछ हो, इसलिए सेना में जाना पसंद करता है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने वो वहां पर वो सिलेक्ट हो जाता है, एक बच्चे का सपना। अच्छा, सरकार की क्या सोच है वो आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। सरकार ने क्या सोच रखा है, ये जो सेना भर्ती है, अग्निपथ है, उसमें ये सोच रखा है, जो प्रपोजल था मैंने आपको वो बता दिया, बच्चे की सोच बता दी। अब मैं बता रहा हूं कि अग्निपथ है क्या आखिर। अग्निपथ में ये कहा गया है कि हम हर साल जितने भी भर्ती निकलती है, हम उसकी 4 गुना भर्ती निकालेंगे, ठीक है। 4 गुना से 3 गुना तक, 3 गुना से 4 गुना तक भर्ती निकालेंगे। मतलब 100 की आज वैकेंसी निकली है, इस साल वैकेंसी निकलती है, तो इस प्रणाली के तहत 300 से 400 वैकेंसी निकलेंगी। अब उसमें क्या होगा, जितने भी 17 साल से 21 साल तक के जो लड़के होंगे, उनको जब ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो ज़्यादा लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो उनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उनको सैलरी देंगे और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जो इनकी सैलरी है वो लगभग कटकर मान के चलिए, सब कुछ कट के 21,000 रुपये पर मंथ मिलेगी पहले साल में। अगले साल 23,000 है, उसके बाद लगभग 25,000 है, और चौथे साल 29,000 तक है, मतलब 30,000 के अप्रोक्स पहुंच जाएगी चौथे साल में। अच्छा, ये सैलरी मिलेगी कट के, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सभी जितनी वैकेंसी निकलेंगी, ये जितने ही बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये होंगे संविदा पर एक पहली एग्रीमेंट हो जाएगा कि ये 4 साल के लिए है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हर साल 100 वैकेंसी जैसे निकलती थी, तो उन 100 को ही अब उन 400 में से 4 साल के उनके टाइम पीरियड में काउंट किया जाएगा, उनका देखा जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, कौन वाकई में ही सेना के लायक है। अब उसमें से 4 साल की ट्रेनिंग मान के चलिए, 4 साल की ट्रेनिंग है, और उसके बाद उसमें से रिजेक्शन है, किसमें से, मतलब 4 में से 3 को बाहर कर दिया जाएगा, एक को अपने पास रख लिया जाएगा, और उसका प्रमोशन करके उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा, और उसकी सैलरी पैकेज, और वो पुराने जो रेजिमेंटल प्रणाली हमारे देश में चल रही है उसके तहत वो एक 4 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ये हो गई हमारी और उसके बाद क्या होगा, अब बचे हुए 3 के लिए सरकार कह रही है कि ये जो बचे हुए जो 3 हैं, उनके लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने क्या बताया 17 से 21 तक होते हैं, हो सकता है उन्होंने उसने एक नहीं 10वीं करी हो, क्योंकि 10वीं के भी बच्चे भर्ती मार सकते हैं सेना की, ठीक है। 10वीं करी हो तो उसे 12वीं के लिए वो मतलब पढ़ाई के लिए, जिसका बिजनेस में जाने का मन हो वो करेंगे, या जिसका अदर किसी बैंक वगैरह में नौकरी करने का मन हो तो उसके लिए वो प्रमोट करेंगे। अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि वो किस तरीके से नौकरी दिलाएंगे, ठीक है। मगर अच्छा, ये है सरकार की, ये जो अग्निपथ में, और जो ये कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इन्हें बोला जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर जो कि 4 साल के लिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें से जो समस्याएं हैं वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। पहली ये है समस्या कि देखिए, मैंने आपको बताया बच्चे की जो सोच होती है भर्ती मारते टाइम, वो खुद में ये होती है कि मैं अपना कैरियर सेट करूं, अपना करूं, अपने फैमिली का करूं, ठीक है। वो भर्ती तो वो 16 साल से ही मारना चालू करेगा। अगर मान लीजिए 20 साल की उम्र में वो सिलेक्ट भी हो गया अग्निवीर के लिए, तो उसे खुशी तो मिलेगी मैं सिलेक्ट हो गया, मगर सोचिए चौथे साल बाद उसे निकाल दिया गया तो उसके लिए कितना दुख होगा, ठीक है। उसके सपनों का क्या होगा, सब खत्म, ठीक है। ये हो गया पहला कटाक्ष। दूसरा यहां से कि अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट इतनी मेहनत करके आया और वो चौथे साल में निकाल दिया गया, उसके अंदर सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा द्वेष होगा। दूसरी चीज हो सकता है कि जो देश विरोधी जो लोग हैं
जो हम राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्र हैं, हो सकता है क्योंकि वो सेना में जाकर आया है, हो सकता है वो उनसे मिल जाए और देश की कमी हो, देश के बारे में जो सीक्रेट लीक पॉइंट है उन्हें दे दे जाकर। अच्छा, इस सवाल को भी सेना से पूछा गया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन होती है तो क्या होगा। तो वहां पता है सेना ने क्या जवाब दिया? सेना ने ये जवाब दिया कि ये हमारे भारत के जो लोग हैं उनका जो संस्कार है और जितने भी संस्कार वगैरह जो सिखाए गए हैं वो उसके खिलाफ है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, संस्कारों के खिलाफ। अब मुझे एक बात बताइए, और उन्होंने ये बोला है कि ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, हो सकता है वो रिटायर के बाद वो भी जा सकते थे खिलाफ, और वो क्या बोलते हैं किसी दूसरे राष्ट्र से मिल सकते थे, उन्हें अपनी जानकारी दे कि जो रिटायरमेंट के बाद भी तो आदमी जाता है। अच्छा, मुझे एक बात पूछना चाहूंगा मैं सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से। आपने ये कहा कि रिटायरमेंट होकर भी तो वो जा सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, दोनों स्थिति में क्या फर्क नहीं है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि उसने अपनी पूरी जॉब कर ली है, दूसरी चीज उसने अपनी पूरी सैलरी प्राप्त कर ली है, जो भी 17 साल उसने नौकरी करनी थी वो कर ली, ठीक है। दूसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन आ रही है, वो प्राप्त कर रहा है, तो भला वो क्यों जाएगा? और इसके अंदर तो सरकार के खिलाफ देश होगा ना, 4 साल के अंदर बाद उसको रिजेक्शन कर दिया, उसे बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा, सरकार का दूसरा मैं कटाक्ष करता हूं। सरकार का कहना यह है कि कि वो हमें यहां पर वो कैडेट मिलेगा 4 साल के अंदर जो सच में सेना में भर्ती करना उसका जोश है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या वो वाकई में, अगर एक बात, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती करता है क्या वो जोश में नहीं होता? हाँ, बिल्कुल जोश में होता है, क्योंकि वो पहले से ही जोश में है। अब मान लीजिए, मैं कैसे मान सकता हूं कि 4 साल बाद अगर आप जो उसका सिलेक्शन रोक रहे हो कि वो किसी तरीके से हमारे देश में जैसे कि चल रहा है करप्शन, उससे परिपूर्ण नहीं होगा। करप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे कैंडिडेट को बाहर कर दिया, ये भी तो हो सकता है, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा रीजन नहीं है कि हाँ अच्छा कैंडिडेट मिलेगा आपको, सेना में भर्ती होने लायक कैंडिडेट मिलेगा। क्योंकि देखिए, सेना में वही लोग आते हैं जो वाकई में ही उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। अमीरों के बच्चे तो वाकई में वो पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो सेना में भर्ती होने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज मैं सवाल करता हूं कि सरकार ने जो सैलरी पैकेज है वो 21,000 रुपये रखा है पहले साल। अगर एक बात बताइए, ट्रेनिंग के लिए आप लेकर गए कश्मीर और वो 16 17 18 साल की उम्र में मर गया है, क्या वो कोई, एक बात बताइए, कौन कैंडिडेट होंगे जो 21,000 की सैलरी के लिए मरने के लिए जाएंगे? नहीं। देखिए, देशभक्ति अपनी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे हैं कैंडिडेट, मगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना सेना को, ये भी सरकार का पूरा काम है, पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं होंगे सैनिक, तो वो अपने घर परिवार की चिंता में ही डूबे रहेंगे, उन्हें बहुत परेशानी आएगी और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और जितना भी सैनिकों को सैलरी मिलती है वो अपने परिवार के लिए रखते हैं, कि वो परिवार उनका अच्छा से रहे, उनके बीवी बच्चे वगैरह सब अच्छे से रहें, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये सैन्य प्रणाली हमारे देश में लागू की गई, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखिए बच्चों, मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आप, अगर मेरे स्टूडेंट भी इस विरोध प्रदर्शन में हैं तो खुद को रोकिए, ठीक है। अगर और साइलेंटली तौर पर और सोशल मीडिया साइट्स पर आप अपना विरोध प्रदर्शन करें, सरकारी संपत्ति को मत जलाइए, क्योंकि सरकारी संपत्ति ये सब हमारे टैक्स द्वारा बनाई गई होती है, ये सरकारी संपत्ति सब हमारी ही होती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे कि आपका कैरियर भी खतरे में पड़ सकता है। कोई ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आपको मैंने यही सिखाया कि
व्यक्ति ही होना है, ठीक है। आप चाहे सैन्य भर्ती में हो, चाहे स्टेनो पोस्ट पर हो, या किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है। आप अपना विरोध प्रदर्शन जताइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप रोडों पे जाकर ट्रेन फूक रहे हैं, बस जला रहे हैं, आप आगजनी कर रहे हैं, ये सब मत करिए। ये एक क्राइम है, अपराध में है, अपराध की कैटेगरी में है। आप अपना अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हड़ताल कर लीजिए, भूख हड़ताल कर लीजिए, ठीक है, मगर शांति तौर पर, उपद्रवी तौर पर मत करिए, ठीक है। जितना हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ये अपने मेरे खुद के विचार हैं, ठीक है, जो मुझे सूत्रों से पता चले हैं। मैं इसमें किसी को भी पर्सनली तौर पर नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ कि ये इसमें लायबल है, सरकार लायबल है, सरकार ने गलत डिसीजन लिया है। हो सकता है आपके लिए बेटर हो डिसीजन, मगर मेरा मानना ये है कि ये जो है प्रणाली, ये इतनी बेटर कारगर नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये प्रशिक्षण वाला अगर सीन तुम्हें आपको लगाना है, मैं सरकार से कहना चाहूँगा वीडियो से कि ये अगर प्रशिक्षण वाला सीन करना है तो आप कॉलेज में ऐसे कैंपेनिंग करिए, एनसीसी जैसे है हमारे कॉलेज में, कैंपेनिंग करिए, ठीक है। और हर कॉलेज में जाकर वो 4 साल का प्रशिक्षण जो देखना है ना, वो कॉलेजों में जाकर प्लानिंग करिए। उन्हें वो चीज़ की खुशी मत दीजिए जाकर कि आप सेना में भर्ती हो गए। अगर आपको वही प्रशिक्षण अगर स्टार्टिंग करनी तो कॉलेजों में जाइए और कॉलेज लेवल पर, एनसीसी लेवल पर टफ ट्रेनिंग कराइए, एनसीसी को और प्रोवाइड कराइए, हर कॉलेज में प्रोवाइड कराइए और वहाँ से ही बच्चे उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो और वो 4 साल वहाँ पर चेक कर लीजिए और जो बेस्ट कैडेट हो वो उठा लो, ठीक है। और जो ओपन भर्ती है वो अपनी चलने दो तौर तरीके, क्योंकि उसमें अलग जुनून से जो आ रहा है वो वाकई में ही सैनिक बनने आ रहा है, वो ये नहीं कि हाँ। और जो आपको 4 साल वाला सीन चलाना है तो वो कॉलेजों से कर लीजिए, स्कूलों से कर लीजिए। बहुत सारे एनसीसी क्लासेस चलती हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ जो बेस्ट कैडेट निकलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एनसीसी ट्रेनिंग करी हुई है, मुझे पता है। और उसमें मैंने फतेहगढ़ वगैरह भी आर्मी अटैचमेंट के कैंप भी वगैरह करे थे मैंने। तो वो ट्रेनिंग हमें एनसीसी में काफ़ी हद तक आर्मी लेवल तक दी जाती है, तो उसे थोड़ा सा और वाइड करिए ना, जिससे कि क्या होगा कि हमारे देश में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसका विरोध एक स्टूडेंट करता है। चलिए, आई होप वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। टेक केयर, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी ऐसे काम मत करिए जिससे कि आपकी खुद की ये सरकारी संपत्ति खराब हो। धन्यवाद।